Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack it easy. Unacademy प्लेटफॉर्म पर माय डियर फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। मैं टी डेली से एमटेक हूँ और इसके पहले मैं बंसी क्लासेस कोटा का एचओडी था। फ्रेंड्स, इस समय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नीट एग्जाम के लिए एक सुपर ट्रिक का एपिसोड चल रहा है। उसमें आपको मैं हर दिन 2 एपिसोड दिए जा रहे हैं। 3 भी आज से मिलेंगे, आपको 3 एपिसोड दिए जाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आप जरूर क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कमेंट्स आप जरूर करते रहें। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट्स करें, उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे मैं थोड़ा और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे आपके लिए ट्रिक्स जनरेट करूंगा। अभी जैसे इसके बाद इक्विलिब्रियम की ट्रिक्स आने वाली है, केमिकल इक्विलिब्रियम्स की ट्रिक्स आने वाली है, फिर ऑर्गेनिक की ट्रिक स्टार्ट करता हूँ, इनऑर्गेनिक की भी ट्रिक्स स्टार्ट करता हूँ, खासकर पी ब्लॉक्स की। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिक्स के सिलसिले में अगर आपको ये लगातार ट्रिक्स का सिलसिला मिलता रहे, ट्रिक्स की आपकी नॉलेज मिलती रहे, तो उसके लिए आपको करना है कि अनअकैडमी अपने मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपको कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। कोई भी आपको जो क्या बोलते हैं लाइव क्लासेस हैं या कोई शॉर्ट ट्रिक की क्लासेस हैं वो मिस ना हो, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और उसके क्या फायदे हैं, और उसके फायदे हैं कि डेली लाइव क्लास आपको मिला करेगी, मिलती हैं और अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी आप ऑफलाइन कोचिंग अब तक आप पढ़े थे उनमें डाउट्स हैं आपको वही पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में, कब शेड्यूल कब खत्म होगा कब नहीं होगा, उन सब के बारे में आपको डिटेल में लिखा रहता है कि कौन से क्लास कब होगी, किस एजुकेटर की क्लास होगी, कौन सा एजुकेटर किस टाइम क्लास लेगा, उसके बाद किस एजुकेटर की क्लास लगी हुई है। इन सब का सब कुछ स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में यहाँ पर गिवन होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो लाइव टेस्ट है। लाइव टेस्ट के बारे में आपको बताना होगा। देखो, आप लाइव टेस्ट से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम इतने बच्चों में हमारा परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। तो एक और ये फायदा हो सकता है। चौथा है कि अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में आप कई बार होता है कि आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप कभी खाली टाइम बैठे हों तो दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारा जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो ये है कि 1 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 600 रुपीज है। अगर आप पूरे पूरे 1 ईयर का प्रोग्राम लेते हैं 12 मंथ का, ये फिजिकल क्लासेस में, ऑफलाइन क्लास में करीब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज फीस होती है। यहाँ पर 30,000 मात्र है, सारे सब्जेक्ट की फीस है। 1 साल तक आप टॉप एजुकेटर से क्लास पढ़ते रहेंगे, डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। बट अगर आप VK11 कोड, रेफरल कोड हमारा है, अगर आप VK11 कोड का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यही जो चार्ज है रेफरल कोड लगाने के बाद कितना है, 27,000 रुपीज है पर ईयर का। इट मीन्स की 10% डिस्काउंट के बाद ये है जो बहुत ही नॉर्मल चार्ज है। फिजिकल क्लासेस में आपको ये 1.5 लाख रुपए पड़ते हैं। आप घर बैठे आप आसानी से, इतने पैसे में आप आसानी से इंडिया के टॉप एजुकेटर से क्लास पढ़ सकते हैं। इधर देखिए, मैंने एक VCPR थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की ज्योमेट्री कुछ दिया हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है। जो रियल में स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो तो आप उसको शेप बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और ज्योमेट्री के फॉर्म में हम कहते हैं कि जो विदाउट लोन पेयर, जो रियल में होना चाहिए था, विदाउट लोन परफेक्ट स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए थी, उसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं। आप यहाँ मैंने ज्योमेट्री लिख रखा है, बस आप समझिए। कई बार एग्जाम में, एक बार नीट में आ गया था कि SP3D2 में ज्योमेट्री भी होती है, SP3D2 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप होता है स्क्वायर, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो वो डिपेंड करता है लोन पेयर पर। आइए माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर स्टेरिक नंबर 2 है, मीन सेंट्रल एटम 1 है, उसके बगल बगल 2 सराउंडिंग एटम है, इसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2 हैं। और 2 का जो शेप है वो लीनियर है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 है। पहले वाले सवाल में जरा देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कोई भी लोन पेयर नहीं आ सकता, क्योंकि बॉन्ड एंगल दिखाने के लिए, एटम दिखाने के लिए, ज्योमेट्री दिखाने के लिए कम से कम 2 सराउंडिंग में एटम का होना जरूरी है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बना दिया, 180 बॉन्ड एंगल है।
स्टेरिक नंबर 3 में जिसको sp2 बोलते हैं, इसको sp हाइब्रिडाइज बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं sp, इसको बोलते हैं sp बोलते हैं, sp एडिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? sp2 बोलते हो, sp2 बोलते हो। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 120 बॉन्ड एंगल है। लोन पेयर वाले में फिक्स नहीं होते, लेस देन कम हो जाते, क्योंकि लोन पेयर आने से डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से मैं अगले एक वीडियो में बनाऊंगा आपको बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है। आपको लर्न नहीं करना, आसानी से निकाल सकते हैं, जान सकते हैं इस पर। और तीसरा वीडियो आपको उसी मिलेगा, आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब आप देखिए अगला लिखा हुआ है कि अब ये अगर इसका हाइब्रिड लिखना हो तो आप लिखोगे sp2 से लिखोगे, लेकिन वो किसके साथ में है? यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हो वन लोन पेयर, वन लोन पेयर के साथ में है, वन लोन पेयर, एलपी लिख दिया हमने, लोन पेयर। बस काम खत्म। वन लोन पेयर अगर sp2 हाइब्रिड आता है, वन लोन पेयर आता है, तो 120 बॉन्ड एंगल है। अगला आता है कि sp3, यहाँ पर sp3 वाला है, तो sp3 का देखिए अगर परफेक्ट फॉर्म है तो तीनों की ज्योमेट्री क्या है? फिक्स है, टेट्राहेड्रल। अब हम शेप की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल है। 109.5 होता है, हालांकि यहाँ 0.5 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब लिख देता हूँ 0.5 लिखा जाता है, 109.5 डिग्री लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर वन लोन पेयर है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा sp3। ये क्या लिखा जाएगा? sp3 इस तरह क्या लिखा जाएगा? sp3 विद वन लोन पेयर, वन लोन पेयर लिखा जाएगा, वन लोन पेयर लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? sp3 विद टू लोन पेयर। ये sp3 के साथ में दो लोन पेयर साथ में, उसको बेंड फॉर्म बोलते हैं, एंगुलर फॉर्म बोलते हैं। ये ट्राइंगल पिरामिडल होता है, याद करो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। अब आता है अगला, हम चलते हैं स्ट्रक्चर्स की ओर, अगला स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप स्टेरिक नंबर 5 जिसको बोलते हैं sp3d, यहाँ विदाउट देखो जीरो लोन पेयर में दिखा रखा है, अगर लोन पेयर नहीं है तो ये लिखा जाता है sp3d। यहाँ पर हमने लिख दिया sp3d, लिख दिया है sp3d। और अगर यहाँ पर वन लोन पेयर है तो क्या लिखा जाएगा माय डियर फ्रेंड? ये लिखा जाएगा sp3d विद वन लोन पेयर। वन लोन पेयर वाले का पूछूंगा आपसे आगे चल के, आप देख लीजिए ध्यान से। वन लोन पेयर वाले क्या होता है? सॉहर्स या सीसॉ बोलते हैं। सीसॉ देखो यहाँ पर जनरली जो मोस्ट कॉमन है वो सीसॉ लिखा जाता है, सीसॉ स्ट्रक्चर लिखा जाता है। आप देखिए ये वाला पार्ट है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह के ये लेंथ हैं, एक ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ। जो रेड सन दिखा दे इसको एक्सियल बोलते हैं। बाकी एक ये डबल जो क्लिक हम कर रहे हैं यहाँ पर, डबल क्लिक हम कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना, और यहाँ पर जो डबल क्लिक कर रहे हैं वो कहलाते हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। आइए यहाँ पर आपने दोनों साइड में इस दोनों साइड में क्या कर दिया? तो लोन पे रख दिया, तो ये क्या कहलाए? इसको बोलते हैं टी शेप बोलते हैं। ये कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ ये कहलाता है sp3d और विद प्लस टू लोन पेयर। बस खत्म काम, ये हो गया। अगला आता है, अगला आता है यहाँ पर थ्री लोन पेयर हैं। थ्री लोन पेयर तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा, लिखा जाएगा sp3d और बाकी कितना है? तीन लोन पेयर। तीन लोन के साथ तो क्या होता है? देखो ये सीधा जो बॉन्ड क्या बोलते हैं लेंथ है, यहाँ पर ये रहेगी। इस साइड और इस साइड क्या आ चुके हैं? लोन पे आ चुके हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर रियल में क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। चार लोन पे कोई केस नहीं आता, क्योंकि चार लगा होगा तो यहाँ एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो फिर आप वो वहां पर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं कर सकते हो। आइए 6 आता है। 6 वाले में देखिए ऑक्टाहेड्रल है, विदाउट लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, sp3d2 आता है। और उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबका होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, sp3d वाले में ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है, और एक्सियल इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो कितना है? 90 है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, देखो 90 है, ये क्या है? 120 है।
इसमें लेस देन 120 और लेस देन 90 हो जाता है, आपको वो सब याद नहीं करना है, आप डायरेक्ट आंसर लगाना। हाँ ये माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये आफ्टर हेडर है, सबका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए सबकी इक्वल होती है बॉन्ड लेंथ। एक बात और कान खोल के सुन लीजिए कि हो सकता है आपसे पूछे कि sp3d इन विच केस ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है sp3d कि हमने अभी बताया कुछ देर पहले कि यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती हैं। तो आपको ध्यान लिख लेना अपने नोट्स पर कि इन अ केस ऑफ sp3d, इन अ केस ऑफ sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल एंड क्या बोलते हैं नॉन एक्सियल में इक्वेटोरियल आर नॉट सेम। तो अगर एग्जाम में पूछे तो आपको आसान से आंसर लगा देना है। आइए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये बात करें दूसरे वाले में वन लोन पे आता है। वन लोन पे आने पर क्या हो जाएगा, वन लोन पे आने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा और स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल 90 से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा sp3d विद वन लोन पेयर, वन लोन पेयर, वन एलपी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो दो लोन पेयर है, दोनों हमने एक्सियल पे लगा दिया है, एक्सियल लगा देने पर क्या कहलाएगा स्क्वायर पिलर बोलते हैं। फिर हमने तीन लोन पे लगाया तो ये टी शेप हो जाएगा, ये टी शेप हो चुका है, और चार लोन पे लगाया तो लीनियर हो जाएगा। बेसिकली आपके एग्जाम में सिर्फ यही चार तक रहता है, आपके नीट एग्जाम में सिर्फ यही चार तक आता है, ये सर ये तीन तक रहता है, इसमें ये सवाल नहीं पूछता है। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया जिससे आपको गलती ना हो। एक और माय डियर फ्रेंड मैंने इसमें ब्लैंक छोड़ा है, sp3d, sp3d3, sp3d3 और उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये आपको ध्यान रखना है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। एक और चीज है स्टेरिक नंबर 4 में या तो sp3 होता है और या तो कोऑर्डिनेशन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ गया तो वो dsp2 हो जाता है, dsp2। तो dsp2 हो जाता है और dsp2 के लिए भी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने इसको मेंशन नहीं किया था, अलग से मैं दिखा देना चाहता हूँ। और ये हो गया, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल कितना है 90, सब इक्वल है बॉन्ड लेंथ और हाइड्रोजन होगा ये, तो ये क्या कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स आप दोबारा देख लीजिए एक बार इनको, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने sp एवडाई बताया, हमने sp2 जीरो लोन पेयर और sp2 वन लोन पेयर क्या शेप है, वेंस फॉर्म है। sp3 है विदाउट लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल, लोन पेयर आ गया सेंट्रल एटम पे आ गया तो ट्राई पिरामिडल बोलते हैं इसको, और उसके बाद बेंड दो लोन पेयर आ गया तो ये कहलाता है बेंड फ्रेम या एंगुलर फॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं स्टेज नंबर 5 की बात करूं तो sp3d आता है ट्रायंगल बाई पिरामिडल, आपने एक लोन पे ले लिया सेंट्रल एटम पर तो क्या हो जाएगा, आप सॉरी सराउंडिंग यहाँ पर एक बॉन्ड पे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सीसा हो जाएगा, दो बॉन्ड लोन पे आ जाएगा तो टी शेप हो जाएगा, और अगर तीन लोन पर हट गया तो ये लीनियर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स अगर sp3d 6 की बात करते हैं तो sp3d2 होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ये आसानी से आपको लर्न करना होगा, याद रखना होगा, जिससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि कोई वीडियो हमारा देखें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। ऐसा मत सोचें कि ये वीडियो आपको आता है, ये ट्रिक कहाँ, आपने ट्रिक का नाम दे रखा है, ट्रिक आएगी मैंने 100% कह रखा है, लेकिन आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि मैं पहले आपको बेसिक सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे बेसिक होता है, फिर मैं आपको उसको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। आइए फ्रेंड्स इसके बाद जरा देखिए ध्यान से, ये एक जनरल फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, ये हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है, एच हाइब्रिडेशन इक्वल टू होता है 1/2, 1/2 लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है v प्लस m माइनस c प्लस a, वेयर v क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, n क्या m क्या होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, c क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और a क्या है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। माय डियर फ्रेंड्स एक चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो आपने m लिखा है m की जगह पर सिर्फ क्या आ सकता है, m की जगह पर सिर्फ x आएगा, कॉमा और h आएगा, और कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई सराउंडिंग आइटम आता है तो आपको m की जगह पर जीरो, m इक्वल टू कितना रख देना है जीरो। इसके अलावा मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लिख लीजिए कहीं पर, फ्लोरीन x का मतलब क्या होता है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अलावा अगर कुछ भी आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। उसके बाद क्या रखना है आपको? 0 रखना है। या हाइड्रोजन, आइए देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, क्योंकि लोन पेयर अब तक आपने निकाले हो तब तक परफेक्ट स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोन पेयर रहेगा तो आप कैसे बता पाओ कि स्ट्रक्चर इसका क्या है, किसका क्या है। लोन पेयर निकालने के लिए देखो हाइब्रिडेशन की जो वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आइए देखिए इसको निकालने चलते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर CH4 है, CH4 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो क्या लिखा जाता है? 2,4। सराउंड यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था H इक्वल टू 1/2। V था, V क्या है? 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितना है? 4 है। 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, देखो M लिखा हुआ है यहाँ पर, M लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, कितने हैं? 4। माइनस कैटायन कोई है, 0 कर दिया। प्लस A लिखा था, A कितना? A क्या है? A लिखा जाएगा, A लिखा जाता है यहाँ पर, कोई नेगेटिव नहीं है, 0 कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बताइए? यहाँ पर 8/2 इक्वल टू कितना आएगा? 4। 4 आने का मतलब जरा देखिए ध्यान से, पहुंचिए स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 पहुंचे जल्दी से। स्टेरिक नंबर 4 यहाँ पहुंचे, देखिए 4 लिखा हुआ है। अब 4 आने का मतलब आंसर क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। अब sp3 से अब पता नहीं कि sp3 में टेट्राहेड्रल आएगा या ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा या बेंड फॉर्म आएगा। अब इसको पता लगाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? यहाँ हमने क्या बता रखा? लोन पेयर निकालना। अगर लोन पेयर हो तो मालूम चल जाए। देखो लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है? लोन पेयर इक्वल टू हमें कहा था हाइब्रिड जितना है उसे माइनस कर देना। हाइब्रिड कितना है? 4 माइनस लोन पेयर कितना है, सॉरी सराउंडिंग एटम कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? वैल्यू वैल्यू हो जाएगी 0। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब sp3 आया, sp3 विद sp3 विद 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी पहुंचिए, बैग में आपको याद हो जाना चाहिए, उसे याद जाना चाहिए। sp3 विदाउट लोन पेयर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो CH4 का स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेट्राहेड्रल हो गया। एक और सवाल देखिए जरा ध्यान से, एक और सवाल देखिए, मैं और क्वेश्चन कराता हूं। यहाँ पे जरा देखिए कि कार्बन है तो मैं H इक्वल टू लिखता हूँ, H इक्वल टू लिखता हूँ 1/2 और उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कितना लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। प्लस अब मोनोवैलेंट एटम मैंने कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आ जाए, उस M की जगह पर क्या रखना? आपको 0 रखना। तो यहाँ पर कार्बन के अलावा क्या आया? ऑक्सीजन। तो वहां पर क्या रख देना? आपको 0 रख देना। खत्म काम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने कहा है मोनोवैलेंट एटम क्या है? मोनोवैलेंट एटम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ 0 हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। 0 कर दिया, सबकी जगह पर 0 कर दिया। और यहाँ पर ये है। माय डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? देखो 4/2 कितना आंसर आएगा? स्टेरिक नंबर 2। अब आप लोन पेयर निकाल लीजिए। लोन पेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा? लोन पेयर इक्वल टू कितना? हाइब्रिडाइज कितना आया? 2 माइनस सराउंडिंग एटम, देखो ये सेंट्रल एटम है, सी क्या है? सेंट्रल एटम है। और सराउंडिंग एटम क्या है? ऑक्सीजन। जरा देखिए यहाँ पर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आएगा? देखो 2 का मतलब क्या हो? जल्दी पहुंचे, 0 लोन पेयर विद 2। 2 का मतलब क्या होता है? जल्दी पहुंचे, आप पीछे पहुंचे, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ 2 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो sp लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा है? sp। जरा देख लीजिए, sp विदाउट लोन पेयर क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। खत्म काम, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp। खत्म काम। ये आपने अब तक बोर्ड में, बोर्ड लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कोचिंग लेवल पर आपको ये सिखाया गया होगा। इस तरह से माय डियर फ्रेंड आपने कर रखा होगा। अब आपको मजा आएगा। इसके बाद जरा देखिए ध्यान से, एमटीआर में बताने जा रहा हूं। देखो एमटीआर बताने जा रहा हूं मैं आपको, उसी क्वेश्चन को दोबारा से CH4 को एमटीआर के माध्यम से सॉल्व करने जा रहा हूं। ना तो आपको लोन पे निकालना है, ना तो आपको मोनोवैलेंट एटम याद रखना है, ना तो आपको नंबर ऑफ कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बस आपको किसी भी फैमिली का साउंड क्या बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो आपको करना है। जैसे मान लो कि अल्कली मेटल, तो उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अल्कली अर्थ मेटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। उसके बाद बोरान फैमिली 3, कार्बन फैमिली 4, नाइट्रोजन फैमिली 5, ऑक्सीजन फैमिली 6,
हेलोजन 7, इनर्ट गैसेस 8, खत्म काम। इतने करना, वही आपको लिखना है। अब कार्बन फैमिली में आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे क्या बताया मैंने, पूरे में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, लेड, कितना भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। देखो डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 1 2 3 और ये 4, ये कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन क्या बन बनाता है, सिंगल बॉन्ड, सबको पता है क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तो जोड़ दिया यहां पर H H H और H, खत्म काम, चारों जोड़ दिया, खत्म हो गया। अब मेरा एमटीआर है, एमटीआर क्या कहता है, देखो यहाँ पर एमटीआर इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगाना है एमटीआर के लिए, एमटीआर के लिए क्या लगाना है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर, एक साथ जोड़ दिया। कितने लोन पेयर है यहाँ पर देखो, पोजीशन पर दिखाई पड़ रहा, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज लोन पेयर, द इलेक्ट्रॉन विच आर रिमेन कांस्टेंट इन सेंट्रल एटम डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन आर नोन एज, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पर जीरो है, जीरो कर दिया, और जीरो कर दिया, जीरो कर दिया हमने, और प्लस बॉन्ड पे कितने, हर सिग्मा बॉन्ड को बॉन्ड पे काउंट करना, पाई बॉन्ड को ध्यान रखना, ध्यान रखना गलती हो जाएगी। यहाँ पर क्या काउंट करना आपको, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, देखो एक 4 हाइड्रोजन लगे तो 4 लिख दिया जाएगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो 4 आप लिख दीजिए, तो कितना होगा 0 + 4 क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 4 तो क्या हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या होता है sp3, sp3 का मतलब क्या होता है, sp3 का मतलब क्या होता है टेट्राहेड्रल से, पर लोन पर 0 होगा, खत्म काम। एक सेकेंड बस, मैं एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये अब देखो यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ पर कितना देखो, यहाँ पर ये है 1 2 3 4, 4 हो गया 4, 4 का मतलब क्या होता है sp3, और sp3 होता है 4 का मतलब, देखो अगर वहां पे काउंट करेगा इसी तरह, देखो p कितने 3, एक यहाँ 4, तो 4 देखो लिखा होगा, खत्म काम, ऐसे काउंट कर लिया करो। अब लोन पे 0 तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, खत्म काम, टेट्राहेड्रल हो गया, खत्म ना, सुपर सुपर ट्रिक हो गई। एक और सवाल देखिए जरा जल्दी से, ये है क्वेश्चन है। अब आप कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 और ये 4, ये लिख दिया 4, कार्बन कंटेन द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि जानते हो ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं कितने होते हैं, 8, 8 पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर O कर दिया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कर दिया O। तो जरा देखो CO2 हो गया, अब जरा देखो C डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड क्या हो गया, C हो गया। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने H इक्वल टू क्या एमटीआर लगाया, मैंने बताया था हमने, लोन पेयर, क्या कोई सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर प्लस क्या होता है, बॉन्ड पेयर, जल्दी जल्दी देखिए भाई, लोन पेयर कितने हैं 0, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो हमने कहा था बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 सिग्मा, सिर्फ 2 ही सिग्मा है, और 2 का मतलब टोटल कितना ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2 का मतलब क्या होता है, देखो sp, देखो एक s एक p, तो कितने हो गए टोटल, 2, 2 हो गए, देखो s और p मिला कितने, 2 आंसर आ गया। और हम लोग जानते हैं sp2 का शेप क्या होता है, लीनियर, लीनियर, ये आप आंसर लिख दो। चलो आगे माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में आपको सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिए ध्यान से, NH4 प्लस है, नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 5 है, अब 5 देखो यहाँ पर 5 है, अब जितना पॉजिटिव हो, ध्यान रखना एमटीआर के लिए क्या करना है, एमटीआर के लिए जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करना है, सेंट्रल एटम से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने, बस कुछ नहीं करना। NH4 प्लस है, NH4 प्लस में नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना तो 7, 2,5, 5 बचा, 5 लिख दिया, लेकिन एक प्लस तो एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4, 1 2 3 और क्या है 4, कितने हार्डन लगाने हैं आपको, सिंगल में बनाता अभी हमने बताया आपको, 4 हो जाएंगे, 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, लोन पेयर कितने 0, बॉन्ड पेयर कितने 4, 4 हो गए, इट मीन्स 4 आ जाएगा, 4 का मतलब क्या होता है,
sp3 sp3 होता है sp3 विदाउट लोन पेयर, देखो लोन पेयर नहीं है, क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल। खत्म काम। देखिए कितना शानदार आंसर आ रहा, इतना इजी है ना, आप डरते हो उसको निकालने से। कोई भी क्वेश्चन हो, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, कुछ भी हो, सारे आंसर आप निकाल सकते हो। आइए अगला देखिए ध्यान से कि ये देखो, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें स्ट्रक्चर में, बस एक सेकंड, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप बनाइए, खुद ड्रा करिए, आप खुद ड्रा करिए स्ट्रक्चर को, जरा ड्रा करिए स्ट्रक्चर को, आप कैसे निकालते हैं जरा देखिए ध्यान से, आप खुद ड्रा करें। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 8 एटॉमिक नंबर 2,6, कितने होंगे? 6। क्या एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ? बिल्कुल पॉजिटिव लगा हुआ, तो ऑक्सीजन लिखिए। और 6 होते हैं, एक निकाल दो, कितना बचेगा? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 है। कितने ऑक्सीजन लगाना है आपको? 1 2 और कितने हैं? 3। 3 क्या लगा दिया हमने? हाइड्रोजन लगा दिया। अब आप देखिए जरा ध्यान से, H इक्वल टू क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन के कपल को क्या बोलते हैं? एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन के कपल को एक क्या बोलते हैं? एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को क्या बोलते हैं? एक लोन पेयर। तो एक हो गया, प्लस प्लस कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, 3 है यहाँ पर। कितना आंसर आएगा? 4। 4 आ गया। 4 का मतलब हाइब्रिडाइज क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइज क्या हो गया? sp3। और प्लस sp3 में देखो, विदाउट लोन पे टेट्राहेड्रल, 1 लोन पे क्या बोलते हैं? उसको पिरामिडल, 2 लोन क्या लोन पे क्या बोलते हैं? बेंड फॉर्म। तो इसका आंसर ये देखो, 1 लोन पेयर है। अगर 1 लोन पे माय डियर फ्रेंड है तो क्या आंसर हो जाए? जल्दी बताइए इसका। पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिडल। खत्म काम, ये आंसर आ चुका। ये आंसर आ, कुछ नहीं, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आइए देखिए, यहाँ पर XCF6 है, यहाँ पर जिनान है, ये लिख दिया। जिनान के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। एक, अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस में कितना होता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बॉन्ड बनाता है कितना? सिंगल। आई रिपीट, जितने भी हेलोजेंस हैं वो सभी, उनके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बॉन्ड बनाते हैं वो सिंगल। तो क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। जरा देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? F। 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 देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी। कितने लगाने थे? 6 लगा रहे थे। 1 2 3 4 5 6, ये नहीं लगेंगे दोनों, ये हट जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से रिमूव करता हूँ, थोड़ा गलती हो गई मुझसे। चलो देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसको हटा दीजिए। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो यहाँ पर इसको हटाता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जरा देखिए ध्यान से, अब आप देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये है लोन पेयर। एक क्या बच गया? लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर, एक है लोन पेयर, प्लस बॉन्ड पेयर कितने? देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हैं? 6। तो टोटल आंसर कितने हो जाएंगे? 7। 7 हो जाएगा। 7 का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? लास्ट में देखो अलग से लिखा था, उसका क्या नाम होता है? sp3d2। sp3d2, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप निकालने पर आ जाओ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आप आसानी से देखिए क्या होता है। यहाँ पर है x लिख दिया हमने, x लिख दिया। x के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ऑक्सीजन हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो कितने हैं, 3 है, तो एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, 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 और अब 3 लग गए, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर लग गए, तो 1 प्लस, अब आप देखो बॉन्ड पेयर में सिग्मा काउंट करना, देखो सिग्मा कितने, 1 2 3, पाई काउंट नहीं करना, सिग्मा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई हो तो एक ही काउंट करना, 1 2 3, तो 3 लिख दो, क्या आंसर आ गया, 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3, अब sp3 विद 1 लोन पेयर, 1 लिखा हुआ है लोन, तो क्या कहलाएगा ये, पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिडल हो गया, पिरामिडल फॉर्म हो गई, पिरामिडल फॉर्म। आइए माय डियर फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम XeOF4। आप देखिए मैंने अलग अलग ले रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये लिख दीजिए, यहाँ पर Xe है, Xe लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने हैं, देखो ऑक्सीजन क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनाता, तो हमने ये डबल बॉन्ड वो कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया। फ्लोरीन कितने हैं, 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 कर दिया, 4 हैं, फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ, एक लोन पेयर, जरा देखो एक लोन पेयर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना है कि जरा देखो 4 तो इसके फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, अब आप क्या करें, इस पर आप क्या करें कि इसका वही लिखें अपना जो मैंने आपको तरीका सिखाया, खुद करके जल्दी बताइए, खुद करके जल्दी से बताइए कि कैसे निकालेंगे। देखो लोन पेयर, लोन पेयर प्लस क्या होता है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन में बॉन्ड पेयर, लोन पे कितना है, 1 प्लस बॉन्ड पेयर कितना है, देखो देखो सिग्मा काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 कर दिया, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल आंसर हो गया 6। अब 6 का मतलब देखो क्या लिखा जाता है, sp3d2, पहले सूत्र है कि देखो ये कैसे हो गया, देखो 3 है पी के, 2 है डी के, 5 5 1 6, देखो ऐसे निकाल लिया करो, आंसर हो जाएगा। अब 1 लोन पेयर है तो याद करो स्क्वायर पिरामिडल, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, बस खत्म काम। कितना आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आसानी से आप निकाल सकते हैं चुटकियों में। हर साल नीट एग्जाम में, हर साल नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहते हैं, आप गलती नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। आप लोगों ने कहा था कि डीवीपी साहब दिया करिए, तो इससे हम होमवर्क करेंगे, ये मैंने होमवर्क के फॉर्म में, खासकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर यहां से लेकर के यहां तक, बहुत एग्जाम में ये गारंटी, आपकी गारंटी है एग्जाम में नीट में आने की, अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेते हो, यहीं से एग्जाम में आता, मैंने सब कुछ दे रखा है, खासकर पी ब्लॉक क्वेश्चन ले रखे हैं, इन्हें उठा करके आप इसको ड्रा करिए, हेबराइज करिए, और वीडियो या मुझे कैसा, आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट्स करें कि वीडियो जो ट्रिक्स आपको कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स करें, जिससे हमें और अच्छा और वीडियो बनाने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, ये आप होमवर्क आप प्रॉमिस मुझसे करिए कि होमवर्क आप जरूर करेंगे, जैसा मैंने आपको तरीका सिखाया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप VK11 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज मैंने आपको आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया हार्डवेयर कैसे निकालते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।